अस्सलाम वालेकुम। yasinanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर आपके साथ हाजिर हूँ और जैसे कि आपको मालूम है कि यूट्यूब चैनल एनआई ऑन मार्केट का ये हिस्सा है और डेली बेसिस पे तकरीबन या वीक में 2 या 3 बार आपसे मुलाकात होती है और जो भी इम्पॉर्टेंट हालात व वाक़यात मार्केट के हवाले से चल रहे हैं वो आपसे डिस्कस किए जाते हैं। आज जुमे का दिन है, 25 मार्च आज डेट हो गई है और बड़ी इंपॉर्टेंट आज डेट है पाकिस्तानी तारीख़ के हवाले से, क्योंकि इमरान खान साहब जिस तरीके से पाकिस्तान में एक साफ़ और शफ़ाफ हुकूमत के लिए जंग लड़ रहे हैं और 27 तारीख़ को उन्होंने जो एक लोगो बनाया है अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकिर, यानी नेकियों का हुक्म देना और बुराई से बचाने के हवाले से जो वो जलसे की तैयारी करते हैं 27 मार्च को, वो बड़ी इंपॉर्टेंस है। और आज का तारीख यानी 25 मार्च सन 1992 में पाकिस्तान 30 साल कबल वर्ल्ड कप जीता था इमरान खान साहब की कप्तानी में। तो बहरहाल आज 30 साल के बाद इमरान खान के हवाले से बहुत सारा जो है वो तब्दीली आ चुकी है और वो हुकूमत में है और इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं और वो अदम एतमाद के हवाले से जो सिलसिला है, जो अपोजिशन पार्टी जो टेबल कर रही है कौमी असम्बली में, उस हवाले से बहुत ज़्यादा चह मगोइयाँ हो रही हैं कि इमरान खान साहब के पास वो कौन सा तुरुप का पत्ता है जिस बेसिस पे वो ये कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं होगा और वो एक यॉर्कर गेंद से 3 विकेटें उखाड़ देंगे। तो बहरहाल बड़ी गर्मा गर्मी चल रही है, सियासी खलफशार भी थोड़ा सा दिखाई देता है और इस बेसिस पे हम कराची स्टॉक एक्सचेंज में कोई बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हमें एग्जिस्ट करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और उसकी वजह सिर्फ ये सियासी जो एक महाज़ाराई है जो सिलसिला है, इस हवाले से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं कर रहा फ़िलहाल। बहरहाल अगले जो मंडे को तारीख होगी 28 ऑफ मार्च को हम ये देखेंगे कि जो टेबल होगा अदमे एतमाद के हवाले से जो अपोजिशन टेबल कर रही है उसका क्या रिज़ल्ट होगा, क्या नताइज आएंगे और उसके असरात कराची स्टॉक एक्सचेंज पर क्या पड़ेंगे। बहरहाल ये 2 दिन हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे और इस हफ्ता आज के बाद यानी हफ्ता और इतवार में क्या कुछ हो रहा है, कौन कौन से जलसे जुलूस हो रहे हैं, इस हवाले से एक बहुत ज़्यादा गंभीर सूरत हाल पूरे मुल्क में दिखाई देती है। बहरहाल इसको हम तफसीली जायज़ा लेंगे मंडे वाले दिन के क्या कुछ सूरत हाल बर्पा होती है, या अगर बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ तो संडे नाइट से भी आपसे मुलाकात होगी। अच्छा, इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में जो हम ये देख रहे हैं कि आज पूरी दुनिया की जो स्टॉक मार्केट है वो पॉजिटिव टेरिटरी में चल रही है। इवन के अमेरिका की जो स्टॉक इंडिसेस हैं S&P, डाउ जोन्स और नेस्डैक, वो अपनी ऊपरी सतहों पर चलती चली जा रही हैं। यहाँ पर ये बात समझना बड़ा ज़रूरी है कि पिछले 4-5 सालों में हम ये देख रहे हैं, जब से ट्रंप का दौरे हुकूमत शुरू हुआ था 2016-17 में, और ये बात कही जा रही थी कि जनाब ट्रंप साहब आ जाएंगे तो अमेरिका की इकॉनमी कंडीशंस बड़ी ख़राब हो जाएगी और स्टॉक्स मार्केटें गिर जाएंगी, लेकिन उसके बिल्कुल बरक्स हुआ। पूरे दौरे हुकूमत जो ट्रंप का 4 साल दौर गुजरा उसमें हमने ये देखा अमेरिका की तारीख़ी बुलंदियों पर स्टॉक मार्केटें गईं और कहीं से किसी टेक्निकल लेवल पे या किसी कोई बैड न्यूज़ पे अमेरिका की स्टॉक मार्केटें डाउन साइड पर नहीं आईं। लेकिन पिछले 1 महीने, आज पूरा 1 महीना और 1 दिन हो चुका है, यूक्रेन के ऊपर रूस का इन्वेजन बरकरार है और मुख्तलिफ इलाकों पे वो अटैक्स करता चला जा रहा है। जब ये अटैक शुरू हुआ तो हमने ये देखा कि अमेरिका की स्टॉक मार्केटें काफ़ी डाउन साइड पे चली गई। S&P, डाउ जोन्स और नेस्डैक 4-4, 6-6, 7-7% मार्केटें डाउन हो गई। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि मार्केटें सारी रिकवर हो रही हैं। S&P, डाउ जोन्स, नेस्डैक, अमेरिका के जो भी इंपॉर्टेंट जो इंडिसेस हैं, रसल है, वो ऊपरी सतहों पर चलते चले जा रहे हैं। और उसकी वजूहात अगर हम तलाश करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जनाब पूरा यूरोप और अमेरिका इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक गंभीर सूरत हाल में बरपा है और वो कोशिश में ये लगे हुए हैं कि ये जो यूक्रेन के हवाले से जो जंगी सूरत हाल 1 महीने से चल रही है इसको किसी भी तरीके से रोका जा सके। लेकिन अब तक 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। पूरी यूरोपियन यूनियन, नेटो अलायंस या यूरोपियन यूनियन की जो समिट हो रही है या अमेरिका है, वो इस जंग को रोकने में टोटली नाकाम हो चुके हैं। और यूक्रेन के जो सदर हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने भी काफ़ी एक बरहमी का भी इजहार किया कि जनाब ना तो नेटो अभी तक मैदान में सामने आया है, ना अमेरिका की कोई फ़ौजी क़ुव्वत सामने आई है और रूस उनके ऊपर बमबारी करके पूरे यूक्रेन को तबाह करता हुआ चला जा रहा है। लेकिन इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट जो पेशरफ्त हो रही है पूरे यूरोप में, हम देख रहे हैं कि मीटिंग्स का सिलसिला है, कोई हो सकता है कोई पॉजिटिव यहाँ से रिजल्ट नताइज निकल आए, लेकिन नताइज तो हमारे सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन स्टॉक मार्केटें ये रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि नताइज पॉजिटिव आ सकते हैं।
आज हम देख रहे हैं कि तेल की कीमतें कल जो $116 पे थी आज $109 पर आ चुकी हैं, $7 मार्केट डाउन हो चुकी हैं। इसी तरीके से ब्रेंट ऑयल भी डाउन हो चुका है, स्टॉक मार्केटें ऊपर की तरफ जा रही हैं। कुछ ऐसी इंडिकेशंस हो सकता है कि अंदर खाने में मौजूद हों कि हालात बेहतर हो जाएं और तेल की कीमतें नीचे आ जाएं और स्टॉक मार्केटें जो है वो ऊपरी सतहों पर चली जाएं, और यही कुछ अभी तक तो यही कुछ हो रहा है। लेकिन बहरहाल इसको मज़ीद हम देखेंगे, क्योंकि आज हमने ये देखा कि यूक्रेन के पड़ोसी मुल्क पोलैंड में जो बाइडन साहब मुलाकात के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे जो पनाह गुज़ीन और जो महाजरीन जो यूक्रेन से निकल के पोलैंड में आए हैं, ये बिल्कुल इसी तरीके से जैसे 30-40 साल पहले अफ़गानिस्तान से लोग पाकिस्तान महाजरीन आए और वो यहाँ पर पनाह गुज़ीन के तौर पे रहे, बिल्कुल इसी तरीके से आज हम देख रहे हैं कि यूक्रेन का जो बॉर्डर है पोलैंड, वहाँ पे तमाम लोग पोलैंड में आकर आबाद हो रहे हैं। तो वहाँ पर आज जो बाइडन साहब मुलाकात के लिए जाएंगे, बहरहाल बहुत हाई अलर्ट सिक्योरिटी वहाँ पर होगी। लेकिन ये तमाम मामलात ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस आ जाएंगे, कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे और जंग बंदी की तरफ ये मामलात चले जाएंगे, जो कि स्टॉक मार्केट रिफ्लेक्ट कर रही है। यानी सोने की कीमतें तो ऊपर ही हैं, लेकिन तेल की कीमतें नीचे हैं और स्टॉक मार्केटें ऊपर की सतहों पर चलती चली जा रही हैं। बहरहाल ये हमें देखना पड़ेगा ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पिछले एक महीने से तो स्टॉक नीचे डाउन साइड पे थे और यही बात थी कि जनाब जो बातें दोनों ममालिक की तरफ से हो रही हैं, यानी रूस की तरफ से और यूक्रेन के सदर की तरफ से, कि जनाब अगर कोई केमिकल वॉर शुरू हो जाती है, अगर रूस ने किसी केमिकल हथियार का इस्तेमाल कर दिया तो नेटो फिर पीछे नहीं रहेगा, नेटो भी इसके अंदर आ जाएगा और 29 कंट्रीज़ का जो एक अलाइंस है जिसको हम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं या सिंपली वाशिंगटन ट्रीटी भी इसको कहा जाता है, इस हवाले से ये बातें सामने आ रही हैं कि अगर रूस ने कोई कीमियाई हथियार इस्तेमाल किए तो नेटो इस जंग का हिस्सा बनेगा और नेटो इस जंग में कूद जाएगा। अब यहाँ पर ये दो बातें दिखाई दे रही हैं कि जनाब ये होगा तो वो होगा, लेकिन जो स्टॉक मार्केट और तेल की कीमतें जिस तरीके से आज नीचे और स्टॉक्स ऊपर की तरफ जा रही हैं, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसके नताइज बहुत भयानक हो सकते हैं। न सिर्फ केमिकल हथियार, बल्कि रूस ने यहाँ तक कह डाला पिछले हफ्ते कि जनाब अगर नेटो इस जंग में कूदा और शामिल हुआ अमेरिका, तो अपनी एग्जिस्टेंस, अपनी सालमियत को बरकरार रखने के लिए रूस न्यूक्लियर हथियार भी इस्तेमाल कर सकता है, जौहरी हथियार भी इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल वैसे ही जंग छिड़ सकती है जो कि बैक इन 1944 में हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पे बॉम्ब ब्लास्ट किए थे। तो बहरहाल ये धमकियां और ये बातें तो बहुत ज़्यादा चल रही हैं कि जनाब ये जंग तूल पकड़ सकती है और न सिर्फ यूक्रेन और पोलैंड तक ये जंग फैल सकती है, बल्कि पूरे यूरोप को अपने अंदर ये समो सकती है ये जंग। बहरहाल इसको हमें बहुत बगौर देखना पड़ेगा, क्योंकि आज हम ये देख रहे हैं कि यूरोप में इस पूरे हफ्ते में यूरोपियन यूनियन की मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। ब्रसल्स में G7 की ममालिक का जो है वो मीटिंग होती रही और इसी तरीके से यूरोपियन यूनियन के जो भी और अमेरिका के साथ जो मुलाकातों का सिलसिला बहुत ज़्यादा हमने देखने में आया। तो यहाँ पर ये बातें की जा रही हैं कि ये जंग मज़ीद तूल पकड़ सकती है और हालात ख़राब हो सकते हैं। अच्छा, आज पोलैंड में जा रहे हैं जो बाइडन साहब और कल वो वापस पहुँचेंगे वाशिंगटन अपने मुल्क, और बरोज़ हफ्ते को वो कोई बहुत अहम ऐलान करने वाले हैं। इसका आज बाकायदा ऐलान हो चुका है कि अमरीकी सदर जो बाइडन साहब बरोज़ हफ्ते को, अब हफ्ते का सिलसिला ये है कि मार्केटें बंद रहती हैं, तो इस हवाले से हमें इतवार को देखना पड़ेगा कि संडे को जब मार्केट ओपनिंग होती है, यानी संडे और मंडे की रात को, उसके हवाले से हमें चेक करना पड़ेगा कि जो बाइडन साहब की तरफ से या नेटो की तरफ से कौन सा एक अहम ऐलान होता है जो कि इस जंग को या तो वो ख़त्म करेगा या मज़ीद तेज़ी इसके अंदर आ सकती है। बहरहाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट सैटरडे और संडे हमारे पास रहेगा और पहले ही हमें इसका ख़तरा है। और अब ये जो बातें नेटो और रूस की तरफ से हो रही हैं कि इस जंग में मज़ीद तवालत इख्तियार हो सकती है। बहरहाल ये रेड सैटरडे और संडे हमें देखना पड़ेगा। बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन साहब ये कह चुके हैं कि रूस रेड लाइन को क्रॉस कर चुका है और उसके ख़िलाफ़ सख्त तिजारती और सिफारती जो ताल्लुकात हैं उसमें डेंट पड़ सकता है, कमी मज़ीद लाई जा सकती है। और पहले ही हम देख रहे हैं कि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि रूस से अपने तिजारती ताल्लुकात को ख़त्म करती चली जा रही हैं। लेकिन कल एक ख़बर चल रही थी कि फ़्रांस की एक बहुत बड़ी
तकरीबन 150 साल पुरानी कंपनी है रेनॉल्ट, जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है और बहुत बड़ा नाम है पूरी दुनिया में। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक जाना पहचाना रेनॉल्ट का भी कहा जा रहा है कि वो भी रूस से अपने जो तिजारती ताल्लुकात है उसको ख़त्म कर देगा। बहरहाल इस तिजारती ताल्लुकात के ख़त्म करना ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि जैसे कि हमें मालूम है कि आज की दुनिया में तमाम ममालिक एक ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा चुके हैं और हर मुल्क दूसरे मुल्क पे कहीं ना कहीं इन्हिसार करता है। अगर यूरोप ये कहता है या नेटो ये कहता है कि वो रूस के ख़िलाफ़ सख्त पाबंदियाँ आयद करेगा, तो इससे यूरोप को ख़ुद भी नुकसान हो सकता है। यूरोप को गैस मुहैया नहीं होगी, यूरोप को एनर्जी क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है और इससे काफ़ी उनके भी अपने मामलात ख़राब हो सकते हैं। तो बहरहाल इस एक महीने में हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ बातें, वादे और तबसरे हो रहे हैं नेटो और अमेरिका की तरफ से, और अभी तक यूक्रेन की मदद के लिए कोई भी नहीं पहुँचा है। और उसके पीछे वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि तमाम ममालिक एक दूसरे से तिजारती ताल्लुकात में जुड़े हुए हैं। बहरहाल यहाँ पर यह बातें भी कही जा रही हैं कि रूस की मदद के लिए चाइना आ सकता है, लेकिन अगर चाइना इस रूस की मदद के लिए आया तो ये जंग मज़ीद अपनी ख़तरनाक हद तक फैल सकती है। बहरहाल ये 2 दिन हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो गए, इसको हमें बगौर देखना है। अच्छा, इसके साथ आज हम तेल की कीमतें $109 देख रहे हैं, कल $116 थी। मार्केट डाउन साइड पर जा रही है, जो कि इंडिकेट कर रही है कि हालात बेहतर हो सकते हैं, या ओपेक या रूस अपनी पैदावारी सलाहियत में इजाफा कर सकता है। अगर रूस नहीं करता तो सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात या ईरान, जो कि दुनिया के बड़े ममालिक हैं, जो कि तेल की पैदावार में सफ़े अव्वल की हैसियत रखते हैं, इस हवाले से ये हो सकता है कि जिस तरीके से पिछले हफ्ते हमने देखा था कि बोरिस जॉनसन एक हंगामी सूरत हाल में सऊदी अरब पहुँचे थे और उन्होंने सऊदी अरब से ये कहा था कि वो पैदावारी सलाहियत में इजाफा करें। इस इजाफे से मुमकिन हो सकता है कि आज जो तेल की कीमतें नीचे आ रही हैं, इन बेसिस पर इसके असरात आ रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ सोने की कीमतें, जो कि टेक्निकल और साइकोलॉजिकल 1950 के लेवल से ऊपरी सतहों पर है। इस वक्त भी हम देख रहे हैं $1955 पे सोने की कीमत है और इसमें मज़ीद इजाफा मुमकिन है, और उसकी वजूहात मैंने आपको बता दी। जो जंगी सूरत हाल है उसमें मार्केटें ऊपर ही की तरफ जाती हैं। अच्छा, बात करते हैं करेंसी मार्केट में। आज हम 7 साल की कमज़ोर तरीन सतह देख रहे हैं जापानी येन की। जापानी येन आज 122.40 की बुलंद तरीन सतह पर चला गया है वर्सेस US डॉलर, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही बताई जा रही है कि पिछले हफ्ते अमेरिका ने 50 पैसे की जगह 25 पैसे यानी 25 बेसिस पॉइंट अपने शरह सूद में इजाफा किया। पॉइंट यह है कि इजाफा हुआ और अमेरिका ने 4 साल के बाद इजाफा किया, और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि डॉलर के मुकाबले में यन जो है, जापानीज यन, वो वीकर साइड पे चलता चला जा रहा है और डॉलर अगेंस्ट जापानी यन स्ट्रांग हो रहा है। तो बहरहाल ये इंपॉर्टेंट है, और इसका जो टेक्निकल लेवल है वो 125 यन आ रहा है। तो बहरहाल इसको आप बगौर इसका जायज़ा लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पाकिस्तान में इंपोर्ट करते हैं गाड़ियाँ जापान से, तो वो जापानीज़ येन के हवाले से बहुत सारी मालूमात हासिल करते रहते हैं कि क्यों मार्केटें ये वीक होती चली जा रही हैं और जापानी येन ए वीकर साइड पर क्यों आया। तो उसकी वजह मैंने आपको बताई कि अमेरिका ने शरह सूद में इजाफा किया है। बहरहाल ये कुछ बातें आपके साथ शेयर की गई, होपफुली इससे कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा होता होगा और आप अपने पोर्टफोलियो को बेहतर तौर पर मैनेज कर सकते होंगे। इंशाल्लाह हफ्ता और इतवार की 2 दिन की छुट्टी के बाद, और अगर ख़ास तौर पे इन जंगी सूरत हाल के हवाले से कोई इंपॉर्टेंट सिलसिला रहा तो आपसे इतवार की रात को इंशाल्लाह मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे जाते हुए गुजारिश यही है कि इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन। इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।